आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। बिहार में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भोजपुर जिले के आरा बाजार स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के एक शोरूम में सशस्त्र लुटेरों ने 25 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए। इस घटना की चर्चा न सिर्फ बिहार में है, बल्कि बिहार की विधानसभा तक गूंज रही है। खास बात तो यह रही कि यह पूरी डकैती सिर्फ 9 मिनटों में ही अंजाम दे दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार और मैं हूं आनंद शर्मा। 10 मार्च की सुबह रोज की तरह यह आलीशान 2 मंजिला शोरूम सुबह 10 बजे खोला गया। शोरूम में करीब 25 कर्मचारी काम कर रहे थे और शादी के सीजन के कारण वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। सुबह 10:30 बजे 2 लोग ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। इनमें से एक ने मास्क पहन रखा था और दूसरे ने हेलमेट लगा रखा था। ये उस दिन के पहले ग्राहक थे। थोड़ी देर के बाद 3 और लोग दुकान में दाखिल हो गए। इन तीनों ने अपना चेहरा नहीं ढक रखा था, जिस वजह से किसी को इन पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आए, उन्होंने अचानक पिस्तौल निकाल ली और सुरक्षा गार्ड पर तान दी। पुलिस के अनुसार ये सभी सशस्त्र डकैत थे जो ग्राहक बनकर आए थे। एक लुटेरे ने सबसे पहले शोरूम के बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही डकैती शुरू हुई, एक कर्मचारी ने शोरूम के बाहर भागकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने उसे पकड़कर पीट दिया। इसके बाद वे कर्मचारियों को एक जगह पर बंधक बनाकर खड़ा कर दे रहे थे। एक लुटेरे ने अपनी बैग निकाली, उसमें से प्लास्टिक की कुछ थैलियां निकाली और अपने साथियों को दे दी। 4 लुटेरों ने जल्दी जल्दी सोने और हीरे के गहने उन थैलियों में भरने शुरू कर दिए। इस दौरान जब एक सेल्समैन ने कीमती गहनों की सही जानकारी देने से इनकार कर दिया, तो लुटेरों ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और मारपीट भी कर दी। दहशत और तनाव के माहौल में 2 महिलाएं बेहोश हो गई, लेकिन लुटेरों ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने जितना हो सकता था उतना सामान बैग में भर लिया। कुछ गहने तो उन्होंने अपनी पॉकेट में भी भर लिए। 10:39 पर लुटेरों ने सभी कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर एक जगह बैठने पर मजबूर किया और फिर वहां से फरार हो गए। वे बाहर आते ही बाइक पर बैठे और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। शोरूम के कर्मचारियों ने तुरंत शोर मचाया और पुलिस को भी सूचना दे दी गई। स्टोर मैनेजर के अनुसार पुलिस को 10:31 पर ही कॉल कर दिया गया था, लेकिन पुलिस चोरी होने के बाद वहां पर पहुंची, जैसा कि हमेशा फिल्मों में भी होता है। पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान छपरा गांव में पुलिस ने 3 बाइकों पर 6 संदिग्धों को पकड़ा। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लुटेरों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 लुटेरे घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से 2 बैग बरामद हुए, जिनमें चोरी के गहने थे। हालांकि बाकी के 4 लुटेरे वहां से भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लुटेरों में से एक कुणाल सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी विशाल कुमार दिगबारा का रहने वाला है। पुलिस बाकी लुटेरों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा भी कर रही है। इस डकैती ने बिहार विधानसभा तक में हलचल मचा दी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना का वीडियो दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही भी होगी। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस डकैती की तुलना वेब सीरीज मनी हाइस्ट से भी कर रहे हैं और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इंडिया आप तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.